हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप जब घर से बाहर निकलते हो किसी भी काम के लिए, छोटा मोटा काम हो या कहीं जाना हो, 20-30 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, तो आप जब घर से बाहर जाते हो और जब घर वापस आते हो तो क्या आप थका थका महसूस करते हो? अगर महसूस करते हो तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया की, और ये हम सभी फील करते हैं इस चीज़ को। मतलब आप अगर बाहर जा रहे हो, आप कुछ वॉक नहीं कर रहे हो, कोई जिम नहीं कर रहे हो, कोई रनिंग नहीं कर रहे हो, जस्ट आप गए 20-30 मिनट के लिए किसी काम से, फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी लेने या किसी भी काम के लिए पास के एरिया में ही गए, लेकिन वापस आते ही आपको तुरंत थकान महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो देखिए, बहुत से इंडिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप घर से बाहर निकलते हो, आपको क्या क्या चीज़ें कॉमन मिलती हैं? सबसे पहले तो आपको मिलता है ट्रैफिक। आप घर से बाहर निकलोगे, चारों तरफ हॉर्न की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो अपना इंडिया ऐसा तो है नहीं कि नो हॉकिंग जोन है। जिसको देखो वो हॉर्न बजाता ही रहता है कंटिन्यू, चाहे किसी भी सिटी में हो। मैक्सिमम सिटीज़ के ऐसे ही हाल है। तो वो आपको डील करना पड़ता है। मतलब आप बाहर निकल रहे हो, आपको पूरा का पूरा वो साउंड पॉल्यूशन जो है वो आपके माइंड में आता है। फिर आप जब बाहर निकलते हो तो आपको पैदल चलने का रास्ता नहीं मिलता है। इस बारे में मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस करा है काफ़ी डिटेल में, आप चेकआउट करना वीडियो। तो आपको पैदल चलने का रास्ता नहीं मिलता है, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। फुटपाथ ऑक्यूपाइड होगा या तो लोकल वेंडर से, या तो वहाँ पार्किंग लगी होगी, या गंदा होगा या टूटा फूटा होगा जिसमें आप चल ही नहीं सकते होगे। आपको सड़क पे चलना पड़ेगा। सड़क पे चलोगे तो क्या आप देखोगे, इधर देखोगे उधर देखोगे कि कोई सामने से या पीछे से या कुछ भी आके मुझे ठोक तो नहीं देगा, है ना? तो ये आपका माइंड इस तरीके से बटा रहता है। अब ये समझो कि आप चल भी रहे हो तो भी आपको प्रॉपर तरीके से आप एक, ऐसा नहीं कि विदाउट लूजिंग फोकस आप चल सको। आपको पूरे हर तरीके, चारों तरफ आपको पूरा फोकस रखना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो जगह होती है वहाँ कोई रूल नहीं होता है कि क्या ट्रैफिक रूल है या पैदल चलने का या मार्केट का, कुछ नहीं। सब रूल लेस होता है ये सब जगह। ऐसे ये भी है। ठीक है, और ये मैं तो पैदल चलने की बात कर रहा हूँ। अगर आप सपोज 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से भी निकल रहे हो घर से, तो भी आप इतना थक जाओगे। जैसे आप बाहर निकलोगे, आपको हर जगह ब्रेक लगाना है, हर जगह आपको डील करना है कि दाएं बाएं से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। चाहे आप 2 व्हीलर चला रहे हो, चाहे 4 व्हीलर, चाहे आप साइकिल चला रहे हो या आप पैदल चल रहे हो, आपको हर तरीके से अपना माइंड, अपनी आंखें, अपना कान खोल के रखना होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे माइंड को सिग्नल जाते हैं कि यू हैव टू बी सुपर एक्टिव। अब जब माइंड सुपर एक्टिव होता है तो ऑब्वियसली वो थक जाता है बहुत जल्दी। तो ये सब चीज़ें जब हम बाहर निकलते हैं तो ये सब चीज़ें हम डील करते हैं। कहीं भी जा रहे हो, आप शॉप पे जा रहे हो तो शॉप पे भी जाने के लिए आपको रास्ते से तो गुजरना ही पड़ता है, और उस रास्ते में ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बहुत कॉमन फैक्टर होते हैं। अच्छा, गर्मी सर्दी बरसात ये तो चलो मौसम वाली चीज़ें होती हैं, ये हर कंट्री या हर जगह की सेम चीज़ है। इस पे तो हमारा कोई बस नहीं है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। लेकिन जिस पे हमारा बस है वो हम लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग निकलते हैं बाहर तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन बिना कुछ किए थक के वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जो माइंड होता है वो बॉडी को सिग्नल देता है कि अब मैं थक चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये सब डेली लाइफ से इतना ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली लाइफ का मतलब कि अगर आप घर पे हो या घर से ऑफिस जा रहे हो, वापस आ रहे हो, तो यही सब चीज़ें डेली फेस करनी पड़ती है हर इंसान को। तो हम लोग जब इस चीज़ों से पजल्ड हो जाते हैं, फिर वीकेंड का वेट करते हैं। वीकेंड पे वेट करने पे हम कहाँ जाते हैं? 2 ही 3 जगह है। हम इंडोर जगह जाते हैं, जैसे कि मॉल। मॉल गए तो मॉल में सब कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, एसी चल रहा होता है, और प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें वेल मेंटेन होती हैं। तो हम लोग जाते हैं तो अपने आप को एक शांत महसूस करते हैं कि हाँ, हम किसी अच्छी जगह आए हैं और एक सिस्टमेटिक वे में हम यहाँ की चीज़ों को एंजॉय करेंगे और घर वापस चलेंगे। या आप चले जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पहाड़ चले जाते हो या आप बीचेस चले जाते हो, यू नो, किस लिए? माइंड की शांति के लिए, जो क्योंकि हमें माइंड की शांति मिलती नहीं है रेगुलर लाइफ में। और आजकल की लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है कि लोग अपनी जब छुट्टी मिलती है 5 या 6 दिन के बाद, 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी मिलती है, तो अपना स्ट्रेस और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऐसी जगहों पे जाते हैं। इसीलिए वीकेंड पे सबसे ज़्यादा रश होता है। चाहे आप मॉल चले जाओ या किसी पार्क चले जाओ या आप पहाड़ चले जाओ या किसी बीच पे चले जाओ, तो ये रश ऑब्वियस तरीके से बढ़ ही जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सिटीज़ जो हैं वो बहुत अनमैनेज्ड है, मतलब एग्जॉस्टिंग है एक तरीके से, कि आप डेली लाइफ को जो मैनेज करना होता है ना, बड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है।
अब यही चीज अगर आप घर से बाहर निकलो, आपको एक प्रॉपर फुटपाथ मिल रहा है, प्रॉपर पार्क मिल रहे हैं, कोई सड़क पे ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक है भी तो कोई हॉन्क नहीं कर रहा है, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है, परेशान नहीं कर रहा है, आप सड़क क्रॉस भी कर रहे हो तो एक प्रॉपर तरीके से क्रॉस कर रहे हो, कोई आपको मन में ऐसा डर नहीं है कि हाँ इधर से कोई आ जाएगा, उधर से कोई आ जाएगा, तो इससे क्या है, माइंड आपका रिलैक्स रहता है, और रिलैक्स माइंड फिर इतना ज़्यादा पजल्ड नहीं होता है। तो ये अपने सारे शहर की लगभग ये प्रॉब्लम है इंडिया के। आप किसी भी सिटी में चले जाओ, कुछ जगह को छोड़ के जहाँ पे लेस पॉपुलेटेड एरियाज है वहाँ फिर आपको शांति मिलेगी। बड़ी सिटीज़ में भी अगर आप पुराने उनके एरियाज में चले जाओ तो वहाँ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं इस तरीके की। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में पुरानी दिल्ली चले जाओ, लखनऊ में पुराने लखनऊ चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ जो कि उसका पुराना पार्ट है। नया पार्ट थोड़ा सा अच्छा सा बना होता है, थोड़ा मैनेज्ड होता है, बट फिर भी हॉन्किंग की और ये जो रूल्स ना फॉलो करने की जो हम इंडियंस की जो आदत है, वो आदत तो है। ये तो आप कहीं पे भी चले जाओ और यही सब चीज़ें आपके माइंड को एग्जॉस्ट कर देती हैं। हमारे जो सोसाइटीज़ हैं, जो भी मतलब जो अगर वेल मेंटेन तरीके से बनी है तो चलो बनी है, ग्रीनरी है या प्रॉपर रोड बनी है या, लेकिन जो अनमैनेज्ड वाली सोसाइटीज़ हैं वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। वहाँ क्या चलता रहेगा, रोड टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, नालियाँ खुली ऐसे ही आपको मिलेंगी, कहीं को सीवर भी खुला हो। प्लस कंस्ट्रक्शन तो इंडिया का ऐसा काम है कि जो हर जगह चलता ही रहता है, आप कहीं पे भी जाओ कंस्ट्रक्शन रुकेगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई इतना बना के और इतना बना लिया और कितना बनाते चले जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हर इंसान को घर चाहिए, हर इंसान को अपनी एक प्रॉपर्टी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अनमैनेज तरीके से हो। मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी यूरोपियन सिटी में चले जाओ तो वहाँ पे जो भी घर होते हैं वो एक तरीके के घर बने होते हैं, जो मार्केट बनी होती है वो एक तरीके की बनी होती है। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन अगर हो भी रहा है तो वो प्रॉपर ढक के रखते हैं, हॉन्किंग वगैरह होती नहीं है। पार्क, सोसाइटीज़, रोड्स इतने प्रॉपर बने रहते हैं कि कभी आपका माइंड परेशान होता ही नहीं है इन सब चीज़ों से। मौसम डिपेंड करता है, कहीं यहाँ गर्मी है, फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ गर्मी है, लेकिन तब भी वहाँ पे हर चीज़ इतनी प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। बस स्टैंड में भी एसी लगे हुए हैं कि आप अगर कहीं जा भी रहे हो तो आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ तो माहौल वैसे ही अच्छा रहता है, किसी भी टाइम निकलो। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं बहुत सारी। अपने इंडिया का क्या है कि एक तो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा नंबर 1 है, और पॉपुलेशन की वजह से कई सारी चीज़ें लोग फेस करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो गया, या पैदल चलने का, या एग्जॉस्टेड, मतलब माइंड हमेशा रहता ही रहता है। रात का टाइम एक ऐसा होता है जब थोड़ी शांति रहती है, तब लगता है कि हाँ पीसफुल है, अभी माइंड थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन पूरा दिन भर ऐसे ही रहता है। तो अगर आपका रोड साइड घर है तो आप रिलेट कर पाओगे। वैसे अगर कॉलोनीज जो अच्छी बसी होती हैं वहाँ पे थोड़ी शांति रहती है, वहाँ अच्छा रहता है माहौल, तो वो जो एरियाज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी जो एक बेसिक प्रॉब्लम है ना कि हमारे यहाँ जो फुटपाथ नहीं बने होते हैं, हमारे यहाँ जो हॉन्किंग है, हमारे यहाँ जो रूल्स लोग फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से हर चीज़ बहुत ही कंजेस्टेड हो जाती है। और कंजेस्टेड होने में फिर कोई चीज़ का एस्थेटिक लुक तो ख़त्म हो जाता है, वो बर्बाद लगने लगती है। तो हमें उस चीज़ को ध्यान रख के उस चीज़ में बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है, और अपने माइंड में सुधार लाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा रोल तो इसमें गवर्नमेंट का ही है कि हर चीज़ें ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए या स्ट्रिक्ट तरीका बनाए कि लोग उसको फॉलो करें और रूल तोड़ने में डरें। ऐसे रूल्स उनको इम्प्लीमेंट करने चाहिए। एग्जाम्पल लेना चाहिए सिंगापुर से या चाइना से कि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं तभी लोग फॉलो करते हैं, तभी अपना ये जो देश है, अपना देश तभी प्रोग्रेस कर पाएगा रियल मायने में। कि हम जब एग्जॉस्टेड फील ना करें, एक चाहे कोई भी दिन हो, मंडे से लेके संडे तक कोई भी दिन हो, हम सुबह से लेके शाम कोई भी टाइम हो, हम एग्जॉस्टेड फील ना करें। जब भी कहीं बाहर निकलें तो एक अच्छे माइंड से निकलें, अच्छे माइंड से वापस आ जाएं, उसमें थकान महसूस हो, तो वो चीज़ें ऐसे कवर अप हो सकती हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक दोस्तों, इस वीडियो बनाने का। आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर कवर अप करना जो मैंने वॉकिंग से रिलेटेड बनाया है, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।